Good morning to everybody. Today I am going to teach a very amazing chapter, that is excretory product and their elimination. तो बच्चों, इसमें हम विशेष रूप से किडनी के बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें आने वाले टॉपिक हमारे होंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन कैसे बनती है, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट यानी जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, मिक्चुरेशन मीन्स जो यूरिन निकलती है उसकी क्या प्रक्रिया कैसे निकलती है, रोल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रेशन, दूसरे भी कुछ ऑर्गन हैं जिनका एक्सक्रेशन में रोल है उनके बारे में चर्चा करेंगे, एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी के क्या क्या हमारे डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, एनसीईआरटी जब भी कोई चैप्टर जब लेती है तो उसके बारे में एक दो पैराग्राफ जो हमारे बड़े प्रिमिटिव टाइप एनिमल हैं या जो लोअर इनवर्टिब्रेट हैं उनके बारे में जरूरी, हमारे पास तो ठीक है वेल डेवलप्ड किडनी है, लेकिन उनके पास क्या ऑर्गन होता है, वो कैसे इसको जो है एक्सक्रेशन करते हैं उसके बारे में भी जानकारी जरूर देती है। तो थोड़ा 3-4 मिनट का पहले उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, विशेष रूप से जो नाइट्रोजनस बेस है, जो हमारे अंदर नाइट्रोजनस बेस है उसको बाहर निकालना है। ये बाहर निकालने की 3 प्रक्रिया होती है। एक होता है अमोनोटेलिक मतलब वो एनिमल जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, और दूसरे यूरियोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जैसे उसमें अपन भी मैमल भी आते हैं, और तीसरे यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड को निकालते हैं। तो उन्हीं के बारे में है जानकारी, इसमें देखते हैं। पहले देखो अमोनोटेलिक क्या होते हैं। ये कुछ एनिमल जो अमोनिया निकालते हैं, और अमोनिया क्या है, बहुत टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा विषैला होता है। तो इनके लिए पानी की बहुत ज़्यादा जो आवश्यकता होती है। तो जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं वो इसको ज़्यादा अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, मोस्ट टॉक्सिक होता है, और ये वाटर रिक्वायर, इसमें वाटर रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल जैसे एक्वाटिक एम्फीबियंस दिया हुआ, एम्फीबियन में कौन कौन आते हैं, इसका आपका फ्रॉग है, एक्वाटिक एम्फीबियंस हैं, और इंसेक्ट ऑफ बोनी फिशेज हैं। इंसेक्ट और बोनी फिशेज कौन सी होती हैं, वो फिशेज जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं। 2 प्रकार की इसमें, एक मैराइन वाटर होता है और एक फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर में बोनी फिशेज रहती है और मैराइन वाटर में कार्टिलेज फिशेज रहती है। मैराइन में उसका पानी बड़ा नमकीन होता है, अगर आप कभी गए हों समुद्र में तो उसका पानी बहुत नमकीन होता है, उसमें ये फिशेज सर्वाइव नहीं कर सकती जो फ्रेश वाटर की होती है। और यूरियोटेलिक ये यूरिया को सिक्रेट करते हैं, ये मॉडरेट टॉक्सिक होता है, ये ज़्यादा विषैला नहीं होता, थोड़ा कम होता है, और लेस वाटर रिक्वायर, इसमें पानी की आवश्यकता थोड़ा कम पड़ती है। इसके एग्जाम्पल दिया टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं, ठीक, मैमल्स हैं, एंड कार्टिलेज फिशेज हैं। कार्टिलेज फिशेज मीन्स जो उसमें मैराइन में पाई जाती हैं वो कार्टिलेज फिशेज होती हैं मोस्टली। और यूरिकोटेलिक में जो यूरिक एसिड को सिक्रेट करती है, इसमें क्या होता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है और लीस्ट वाटर होता है। और इसके एग्जाम्पल बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, लैंड स्नेल्स हैं, और टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं। ये बच्चों, कभी आपने देखा होगा जैसे आप पेड़ के नीचे जो बैठे रहेंगे तो बर्ड क्या है वो उसका यूरिन जो बहुत जो है पेस्ट के रूप में निकलता है, और वो सेमी सॉलिड होता है, सॉलिड या सेमी सॉलिड होता है, वो यूरिन रहती है, वो फुट्टी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपको नाइट्रोजनस बेस के ऊपर एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा, अमोनोटोलिक, यूरियोटोलिक और यूरिकोटेलिक। अच्छा, अपन जो है ह्यूमन में क्या होता है कि जो हम लेते हैं प्रोटीन लेते हैं, तो प्रोटीन टूटती है, उसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उसमें अमोनिया निकलती है। अमोनिया तो हमारे अंदर भी है, लेकिन हमारे अंदर एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है। वो जो कोई चीज़ जैसे हमने खाया वो इंटेस्टाइन में गई, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब हुई तो ब्लड के थ्रू कहाँ जाती, पहले उसमें जाती हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक जिसको हम बोलते हैं, अपना जो लीवर है उसको हेपेटिक बोलते हैं। तो सबसे पहले हिपैटिक में जाएगी, और हिपैटिक में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे वो जो हटा दिए जाएंगे, और ये जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद वो ब्लड में जाएगा, सिस्टम थोड़ा समझ लीजिए, फिर वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के हिपैटिक वेन के थ्रू जाएगा, हिपैटिक वेन ले जाएगी, उसको कहाँ डालेगी, इंफीरियर वेना कैवा में। वेना कैवा से थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन बच्चे जान लेना जरूरी है, वो कहाँ ले जाए उसको वेना कैवा में। वेना कैवा 2 होती है, एक होती है अपना
इंफीरियर वेना कैवा और दूसरा आती है सुपीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा में जाकर के वेना कैवा में जाएगी। वेना कैवा से ब्लड फिर कहाँ जाएगा, हमारा राइट एट्रियम जाएगा। राइट एट्रियम में फिर वो उसको वाल्व रहेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, उसको क्रॉस करेगा, फिर राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर उसको पुश करेगा ब्लड, ठीक, फिर वो जाएगा कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, देन लंग में जाएगा। लंग में जाकर के ऑक्सीजनेटेड होगा वो ब्लड, फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट में कहाँ आएगा, इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। और देन उसके बाद जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल से फिर वो पुश होगा, कहाँ जाएगा, वो एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से फिर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को जाएगा। उसमें जो अमोनिया को इतना चक्कर लगाना पड़ रहा, मतलब ये सारी यूरिया को, फिर वो किडनी में भी जाएगा। और किडनी में जाकर के उसका अमोनिया जो है निकाली जाएगी बॉडी से, और उसका यूरिन का फॉर्मेशन होगा, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो ये देखिए स्ट्रेटरी स्ट्रक्चर जो है, कुछ जो पुराने एनिमल्स, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल होते हैं, जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स, उनमें ये कैसे करते हैं, इनके भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। हमारे पास तो बेड डेवलप्ड किडनी है, लेकिन इनके पास क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल होते हैं। ये प्रोटोनेफ्रिडिया, ये फ्लेम सेल भी बोलते हैं। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो एनिमल्स होते हैं उसमें होता है, कुछ सिफेलोकार्डेट में होता है, जैसे इन्फेक्सस और इन्फेस्टोमा है, और रोटीफर्स में होता है। रोटीफर्स होते हैं, जूप्लांक्टन्स होते हैं, जो विशेष रूप से पानी की सतह पर बहुत छोटे, वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। नेफ्रिडिया होता है, जैसे अर्थवर्म है, इसमें नेफ्रिडिया होता है, उसके थ्रू एक्सप्रेशन करते हैं। एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड होती है क्रस्टेशियंस, जैसे अपना प्राण है, जैसे झींगा जिसको बोलते हैं, उसमें होता है। मेल पीडियन टिबिल किसमें होती है, इंसेक्ट में, कॉकरोचेज में होती है, जिससे एक्सक्रेशन करते हैं। और किडनी अपन मैमल में होती है, रेप्टाइल में, एम्फीबियंस है, फिशेज में होती है। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अब हम अपने उस पर आए हैं। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है, अब हमको इसके बारे में विशेष रूप से जानना है, ठीक है। अब हमारी किडनी के बारे में जो दिया बच्चों, ये किडनी कहाँ होती है हमारी। किडनी जो अपना डॉर्सल साइड है, इसके डॉर्सल साइड में बिटवीन थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है 12 और लंबर वर्टिब्रा जो होती है तीसरी, उसके बीच में स्थित होती है, बैक साइड में है। और जब कभी पेन होता है, कमर में जैसे पेन होता है ना, कमर में पेन हुआ, बैक में पेन हुआ, तो ये प्रॉब्लम किडनी की हो सकती है। तो देखिए पेयर ऑफ किडनी होती है। ईच किडनी, एक किडनी है, एक किडनी के अंदर 10 लाख 1 बिलियन जिसको बोलते हैं 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दे आर द नेफ्रॉन्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। जैसे हमारी बॉडी है, इसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। सेल्स जो होती है हमारी, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो है शरीर जो सेल से बनकर के बनी हुई है, जैसे मकान में ईंट लगती है, ऐसे बिल्कुल सेल से बनी हुई है। उसकी किडनी जो है, किडनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, किडनी में स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट उसकी नेफ्रॉन है, जो बताया 10 लाख होते हैं, 10 लाख इसमें और 10 लाख उसमें होते हैं। और ये बच्चों, ये पेयर्ड किडनी है हमारा। एक पेयर ये होगा, जैसे एक पेयर ये हो गया, एक पेयर किडनी ये होगी, दूसरा ये हो गया। एक पेयर किडनी के बारे में जानेंगे। और दूसरा हमारा जो यूरेटर है, ये यूरेटर, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर्ड होता है। ये भी पेयर्ड हुआ, एक पेयर है, एक पेयर है, और ये भी पेयर्ड हुआ, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, जो यूरिन बनती है उसको यूरिनरी ब्लैडर में ले आता है। इसमें ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, ये इसमें ले आएगा उसको। यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, ये पेयर होता है, ये पेयर होता है। और बाद में नीचे यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा से जो है वो थोड़ा मेल और फीमेल में भी उसका डिस्कशन करेंगे। ये दूसरे ढंग का होता है, मेल में कुछ स्ट्रक्चर और होता है और फीमेल में स्ट्रक्चर कुछ और होता है। ये सब चीज़ें दी गई, देखिए इतनी चीज़ें हैं। पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है, और पेयर ऑफ यूरेटर है, ये जो मैंने एक यूरेटर बताया, एक पेयर ये है। और यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में क्या बता है, ये ड्यूक्रिसल मसिल बनी हुई है। ड्यूक्रिसल मसिल मीन्स ये इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। अब बच्चों जो ये आगे पढ़ाया जाएगा, ये ब्रेन को जा करके जो सिग्नल देते हैं, तो फिर उसको ड्यूक्रिसल में यूरिन को पुश करता है, ठीक है। तो ये इसमें ड्यूक्रिसल मसिल होते हैं। और इसमें आकर के यहाँ पर जो जो ये जो यूरेटर का नीचे का भाग है, जहाँ यूरेथ्रा है,
यहाँ दो इंस्पेक्टर मशीन होती है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। एक मतलब अंदर की तरफ होगा, दूसरा बाहर की तरफ होगा। तो जो उसमें यूरिन इकट्ठा हो जाती है कहाँ, तो जो ये मूत्र की थैली है जिसको हम ब्लेडर बोलते हैं, उसमें यूरिन हमारी इकट्ठा होते रही। जब ये 500 ml 700 ml हो जाएगा, इस यूरिन को खाली करना पड़ता है। इस यूरिन को खाली करने के लिए आपको जो इंटरनल हमारी जो इंस्पेक्टर मशीन है, आपको बार बार नहीं जाना पड़ता, वो उसमें बनी रही। लेकिन जहाँ ये लगभग 500-700 लीटर मिलीलीटर हुआ, तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा, और ब्रेन सिग्नल जो है उसको सिग्नल देगा जो हमारी जो एक्सटर्नल मशीन है, तब वो उसको वो रिलीज होगा, यूरिन तब जा करके रिलीज होती है। तो इनवॉलंटरी है, अनैच्छिक है, और दूसरी वाली वो ऐच्छिक है, जब हम चाहेंगे तभी यूरिन को निकाल पाएंगे। अब देखो किडनी के ऊपर कह रहा बच्चों, हाँ यूरेथ्रा देखो, ये मेल में क्या होता है 20 से 25 सेंटीमीटर लंब होता है यूरेथ्रा। मेल के केस में, मैन के केस में, आदमी के केस में क्या होता है, इसमें यूरिन भी होता है और प्लस सीमेन भी होता है। तो इसका सिस्टम दूसरा रहता है, क्योंकि बहुत घूम के आती है, तो इसमें 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है यूरेथ्रा की। और जबकि महिलाओं के केस में इसकी लंबाई केवल 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसमें केवल 2 से 4 ही सेंटीमीटर लंबाई होती है, महिलाओं की पोर्शन ज़्यादा होता है। किडनी का क्या कह रहा है, देखिए पेयर्ड है। ये कैसा है, पेयर्ड है, बीन शेप्ड है। बीन जैसे राजमा देखे होंगे, बीन शेप होता है। और इसका अंदर कोई स्ट्रक्चर, एक कन्वेक्स वाला जो होता है इधर, ये कन्वेक्स टाइप होता है इसमें, और सारी चीज़ें सब यहीं से इसके अंदर जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, ये इंफीरियर वेना कावा मैंने बताया, ये वेना कावा से ब्लड जो है इसमें जाता है। देखिए ये जो भी ब्लड होता है बच्चों, जो हार्ट से ब्लड आता है, पूरा नहीं आता, उसमें से जो ब्लड आएगा, तो ब्लड में चूंकि अमोनिया को निकलना है, तो किससे आएगा, आर्टरी से आएगा। उसके बाद यहाँ घुसेगा, देखिए यहाँ पर इसमें घुसेगा यहाँ से, और यहाँ से फिर ये कहाँ जाएगा, ये इसमें रीनल आर्टरी इसको कहेंगे। रीनल आर्टरी थोड़ा अंदर जाएगा, और फिर उसमें फिल्टर होकर के रीनल वेन से वापस आएगा, इसमें जाएगा, फिर ये जाएगा हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसका वेट कितना बोला है, 120 से 170 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है किडनी का। 120 से 70 ग्राम के बीच में वेट होता है। एवरेज 150 ग्राम भी आप कह सकते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर ये लेंथ है। और इसकी ये आपकी जो है ब्रेड्थ कितनी है, ये 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, जैसे किताब बताते हैं। जैसे बच्चों ये बायोलॉजी की किताब है आपकी 11th क्लास की, इसकी ये लेंथ है। ठीक है, लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर है, और ये 5 से 7 सेंटीमीटर, और इसकी थिकनेस जो है 2 से 3 सेंटीमीटर है। ठीक, दो चीज़ें बताया, 2 से 3। और फिर इसकी लोकेशन कहाँ होती है, बिटवीन T12 और L3, क्लोजर टू डॉर्सल वॉल। इस साइड में पीछे यहाँ पर होती है। और ये थोरेसिक, T12 बोलते हैं थोरेसिक, इधर जो वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल में, सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्री लास्ट वर्टिब्री होती है। और उसके बाद ये नंबर 3 है, ये 3 उसके बीच में होती है। और हमारी जो रिब होती हैं, रिब का सबसे 12 पेयर रिब होती हैं, लास्ट की जो दो रिब होती हैं, रिब यहाँ से निकलती है बैक साइड से, और आकर के स्टर्नम से यहाँ जुड़ती है सामने आकर के। तो दो सबसे नीचे वाली फ्लोटिंग रिब्स कहलाती है। वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, वो आकर के रिब में जुड़ती नहीं, वो आकर के यहाँ स्टर्नम में नहीं जुड़ती, वो ऐसे रहेंगे ऐसे। और उसी की किडनी हमारी जो है सिचुएटेड होती है उसी पर। और इसका कवरिंग क्या है, ये रीनल कैप्सूल से बिल्कुल जो है ये ढकी हुई होती है किडनी। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, जो नेफ्रॉन्स या जिसको यूरिनिफेरस ट्यूबुल, आपने इसके पहले मैंने जो है रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो मैंने आपको सेमनीफेरस ट्यूबुल बताया था। यहाँ इसको यूरिनिफेरस ट्यूबुल बोलते हैं नेफ्रॉन्स को। जो मैंने बताया स्ट्रक्चर में फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन। 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं, दोनों मिला करके 20 लाख नेफ्रॉन हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ से मिलकर बना है, ग्लोमेरुलस और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस क्या होता है, अफरेंट एट्रियोल फॉर्म्स टफ ऑफ कैपिलरीज। ये जो हमारी अफरेंट एट्रियोल है, तो उसके अंदर घुस रही है किडनी के अंदर। तो अफरेंट एट्रियोल एक बहुत टफ ये गुच्छा बनाता है कैपिलरी का, जिसे गुच्छे टाइप बहुत ही मतलब टफ टाइप कैपिलरी जिसको बोलते हैं। ठीक, वो होता है। और प्लस रीनल ट्यूब्यूल्स, अभी आपको आगे से बताया जाएगा। इनको मिला करके मैक्टेरियन बॉडी बनते हैं।
और रीनल ट्यूब्यूल जो है इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक तो बोमन कैप्सूल होगा, कप्स उसका आकार कप के आकार का होगा। पीसीटी प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, ये भी स्ट्रक्चर आगे इनके पढ़ाया जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा उसका बढ़िया सा डायग्राम दिया गया है। एक किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, किडनी को जो खड़ा काट दिया तो उसका सेक्शन है। देखिए ये सब इसका किडनी का ये पार्ट जो है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है दिस वन, ये पार्ट हमारा कहलाता है, इसको जब काटा गया तो बाहर की कॉर्टेक्स होता है, पार्टिकल ये पोर्शन कहलाता है। दूसरा ये मिडिलरी है, ये अंदर का मिडिलरी पोर्शन कहलाता है। और इसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो बताया 1 मिलियन नेफ्रॉन इस किडनी में पाए जाते हैं। वो नेफ्रॉन इसमें जो कॉर्टेक्स में रहते हैं, क्योंकि कॉर्टेक्स से तो सीमित रहते हैं, उनको कार्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और जो मेडुला में घुस जाते हैं उनको जो मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। दे आर डीपली इंसिडेड इनसाइड द मेडुला, और उनको लूप ऑफ हेनली जो इसके अंदर घुसा रहता है, जिससे यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है। आगे सब बताया जाएगा आपको, ठीक है। इस दिया देखिए ये कॉर्टेक्स है और रीनल कैप्सूल है, जिससे ये हमारे जो किडनी जो प्रोटेक्टेड है। और रीनल ऑफ बर्टनी, ये कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा जो है बच्चों, ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा जो अंदर घुसा रहता है। और इससे क्या होगा, कॉर्टेक्स जो आप देख रहे हैं, कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा जो है, ये जो मेडुलस हैं इनके बीच में जो घुसा रहता है, जिनको कॉलम्स ऑफ बर्टनी बोलते हैं। ये जो पोर्शन इसको कॉलम ऑफ बर्टनी, ये रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी इसको बोल देते हैं। और ये मेडुलरी पिरामिड है, ये पिरामिड हो गया। और जहाँ से हमारी रीनल वेन देख रहे हैं, रीनल वेन जहाँ से घुस रही है, ये रीनल वेन मतलब बाहर निकल रही है, रीनल आर्टरी हमारी अंदर को जा रही है, इसको हम रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस ये हाइलम जगह होती है जहाँ पर ये होता है, जहाँ से घुसती, इसको हाइलम बोलते हैं। थोड़ा और आगे जा करके फनल शेप इसका हो जाता है। ये रीनल पेल्विस जो है फनल के आकार की हो जाती है, जैसे कि फुर्ती उस आकार की हो जाती है, उसको हम ये लिखा हुआ है रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये यूरेटर है, जो कि यूरेटर मतलब जो पेशाब को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, पेशाब की थैली में ले जाता है, ये यूरेटर है। ये पेयर्ड होगी, ठीक है। ये देखिए रीनल आर्टरी घुस रही है, रीनल वेन यहाँ से निकल रही है, और ये इसमें से फिल्ट्रेशन होगा, इसमें यूरिन बनेगी जो कि बाहर जाएगी बच्चों। ये देखिए ये देखिए इसका जो ये मेलफिजियन बॉडी है, रीनल कॉर्पस जिसको बोलते हैं। ये अफेरेंट एट्रियोल हमारी आ रही है, ये बोमेंस कैप्सूल है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, इतना ये होगा, इसको बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। और ये आर्ट्रियोल, अफरेंट आर्ट्रियोल मतलब जो इसके अंदर घुस रही किडनी को, उसको अफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो आर्टरी हमारी घुस रही है, ये इसको अफरेंट आर्ट्रियोल बोलेंगे। और जो एग्जिट कर रही है उसको अफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत टफ कैपिलरीज का बहुत बड़ा गुच्छा है, यहीं पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है यूरिन का, समझ रहे हैं। क्योंकि यूरिन हमारी जो कंसनट्रेट होती है उससे रहित प्रक्रियाएँ होती हैं, जिसमें वो क्षमता है। ऐसी इसी प्रकार की एक किडनी में 10 लाख होते हैं। आइए थोड़े इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए जो कैपिलरी है, जो वोमेंस कैप्सूल है, इसका और जो इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, ये कैसे जो है एक दूसरे से बिल्कुल जो है एक दूसरे से लपटी हुई बिल्कुल समझ ले रहती हैं, पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। देखिए एफेरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पर है, अफेरेंट आर्ट्रियोल है, ये ग्लोमेरुलस है जो इसमें ग्लोमेरुलस बना है, ये एफेरेंट आर्ट्रियोल हो गई। और देखिए इसके बाद ये जो इसमें जो है फिल्ट्रेशन होगा, यहाँ पर जो यूरिन बनेगी, यूरिन का रास्ता ऐसे होगा इधर से, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, पीसीटी जिसको मैंने बताया था, ये पोर्शन ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। देन उसके बाद यहाँ से ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली कहलाता है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली यहाँ से लेकर के यहाँ पे जो कि नीचे उतर रहा, और यहाँ से इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। देन उसके बाद ये आएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, जो यहाँ से दूर है उसको डिस्टल बोल दिया, ठीक है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, 60 में सब डीसीटी वगैरह ही पाएंगे, पीसीटी डीसीटी पाएंगे सब,
और ये अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट से फिर होती बाहर ये जा करके आपके यूरेटर में जाएगी, यूरेटर से फिर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाएगी। ऐसे ऐसे आप 10 लाख होंगे, ठीक है, एक किडनी में। और ये मैंने सब इसमें आपको बता दिया, डिसेंडिंग बीम ऑफ लूपा फैमिली। और ये जो है जो अपनी ये ब्लड किया है इसको वासा रेक्टा बोलते हैं, ये जिसमें हमारा ये ब्लड चलेगा, ठीक है। ये ब्लड यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये ब्लड इसमें जो है सब होता हुआ आएगा, ये भी असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, ये भी ऐसे जो ब्लड है इसमें ब्लड रन करता रहता है, तो इसको वासा रेक्टा बोलते हैं। ये भी असेंडिंग है वासा रेक्टा, वासा डिसेंडिंग वासा रेक्टा और असेंडिंग वासा रेक्टा। इसमें भी आगे बढ़ाया जाएगा, कोई काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट मतलब जो है ये दूसरे में, ये इसका डायरेक्शन ये ऐसे चलेगा और ये वो दूसरे बिल्कुल अपोजिट चलेगा। ये आगे चैप्टर भी आपको जब इसका मैकेनिज्म होगा तो बताएंगे। ये बच्चों किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया। कल मैं आपको बताऊंगा कि इसका मैकेनिज्म क्या है और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक बच्चों, अगर पसंद आता हो तो मेरे चैनल बायो एएसएपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कल का वेट करें। ठीक, ओके, थैंक यू।